हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो विलियन सॉल्यूशन देख रहे हैं। आज हम उसमें देखेंगे परासरण एवं परासरण दाब, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसानी से देखेंगे इसको, पूरा एकदम चित्र सहित समझेंगे कि कैसे होता है, इसमें पिस्टन और बायदाब कैसे लगता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसानी से हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसकी क्रियाविधि को बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं परासरण एवं परासरण दाब के बारे में। ठीक है, जिसे इंग्लिश में परासरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस एंड परासरण दाब को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं, ये जो परासरण शब्द है ये होता क्या है, ऑस्मोसिस होता क्या है। तो देखो कह रहा है, आपको पता होगा विलायक, विलेय और विलयन। अगर वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। ये आपका जैसे कोई विलयन है, जल और चीनी मिली हुई है, तो जो ज़्यादा होता है वो उसे कहते हैं विलायक, जो कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलेय। तो ज़्यादा इसमें अगर H2O प्लस शुगर है तो उसमें ज़्यादा कौन होगा, उसमें ज़्यादा होगा जल, इसलिए ये विलायक कहलाएगा और शुगर आपकी कहलाएगी विलेय। आप बात करो आगे परासरण टॉपिक पे आते हैं। तो कह रहा है विलायक के अणुओं का, देखो क्या कहा गया, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली, अभी बताते हैं आपको अर्ध पारगम्य झिल्ली होती क्या है, में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, मतलब कि शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण। या कह सकते हो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह, या कह सकते हो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। आप टेंशन हो, अभी इस चित्र से आपको एकदम आसानी से समझाने वाले हैं। ठीक है, पहले बता देते हैं आपको अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, फिर इससे समझाते हैं। ठीक है, तो अर्धपारगम झिल्ली के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। ठीक है, तो वे झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को अपने से होकर जाने देती, मान लो कोई झिल्ली है, उससे केवल विलायक के कण ही पार निकल सकते, तो वो झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली कहलाएगी। कहा गया वे झिल्ली जो केवल, तो वे झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को अपने से होकर आर पार जाने देती हैं, परंतु विलेय के अणुओं को नहीं। केवल किसको जाने देती, विलायक के अणुओं को ही अपने से आर पार जाने दे सकती है, लेकिन विलेय के अणुओं को कभी भी अपने से आर पार जाने नहीं देंगी। जैसे कापर फेरोसाइनाइड की झिल्ली जो एक सर्वश्रेष्ठ अर्धपारगम झिल्ली है। कापर फेरोसाइनाइड की झिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ अर्धपारगम झिल्ली है। तो कहा गया वे झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को अपने से होकर आर पार जाने देती हैं, मतलब झिल्ली केवल उससे विलायक के अणु निकलेंगे, विलेय के आप नहीं निकलेंगे, क्योंकि ठीक है विलेय के अणु नहीं निकलते, क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो कहा गया वे झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को अपने से होकर आर पार जाने देती उन्हें क्या कहते हैं, परंतु विलेय के अणुओं को नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इसको समझते हैं। आप देखो कह रहा है विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह। तो देखो हमने ये लिया है विलयन, देखो एक आयताकार पात्र है। ठीक है, देख सकते हो एक आयताकार पात्र है, इसमें हमने क्या किया क्या है। तो देखो पहले आपको परासरण के बारे में समझना है। ये आपका है विलयन, ठीक है, और ये है विलायक। ये आपका एक पूरा आयताकार पात्र था जिसमें हमने किया क्या है, ये बीच में लगा दी अर्धपारगम झिल्ली। कौन सी झिल्ली लगाई, अर्धपारगम झिल्ली, जिससे दो भागों में डिवाइड हो गया है। ठीक है, इधर हमने भर दिया विलयन, इधर भर दिया विलायक। क्या विलयन में क्या भरा है, हमने यहाँ पे लिया है शुगर प्लस जल, जिससे बना लिया है क्या, शरबत, पी सकते हो आप। ठीक है, इधर भरा है क्या, केवल जल, इधर जल भरा है, इधर भरा है विलयन। ठीक है, मतलब अभी केवल शुद्ध विलायक है, इधर इसमें कुछ नहीं मिला। लेकिन अब इधर जब है आपने शक्कर मिला दी, चीनी मिला दी, जिससे शरबत बन चुका है, विलयन बन चुका है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस अर्धपारगम झिल्ली से आपको पता है कौन से कण बाहर निकल सकते हैं, केवल विलायक के कण। आपको पता है इससे केवल विलायक के कण बाहर निकल सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर से विलायक के कण इस अर्धपारगम झिल्ली से बाहर जाएंगे, विलेय के नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि उनको मना है। ठीक है, क्योंकि ये उसी को जाने देती विलायक को। तो विलायक के कण क्या करेंगे, यहाँ से बाहर जाना, इस इधर विलयन की ओर जाना, प्रवाह शुरू करेंगे। तो ये जो विलायक के कण विलयन की ओर जाते हैं, बस इसी को हम परासरण की क्रिया कहते हैं। आप कह सकते हो विलायक का विलयन की ओर प्रवाह, या कह सकते हो, देखो अभी आपको पता है विलायक है, जल है, तो जल एकदम आपको पता है तनु विलयन है। कैसे आपको पता है, और ये देखो तनु विलयन क्या होता है, तनु से आप मतलब समझ सकते हो एकदम पतला विलयन हो, तो जल एकदम पतला होता है। लेकिन जब विलायक वो विलयन बनाओगे, उसमें चीनी मिला दोगे, तो थोड़ा बहुत उसका कलर चेंज होगा। आप वीडियो जाके देख सकते हो, विलयन वाले में पहले ही हमने आपको पूरा विद प्रैक्टिकल बताया, विलेय और विलायक, वो सॉरी तनु और सांद्र विलयन। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा तनु और सांद्र विलयन। तो तनु विलयन कौन सा इसमें होगा, क्योंकि एकदम पतला विलयन, तनु से ले लो एकदम पतला और सांद्र में थोड़ा सा मोटा। ठीक है, तो तनु विलयन, सांद्र में चीनी मिल चुकी, दो लोग हो चुके, तो मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो तनु विलयन से सांद्र विलयन कह दो, तनु विलयन से सांद्र विलयन, क्योंकि इधर तनु है, विलायक तनु विलयन है, और सांद्र इधर वाला है। तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह, या कह दो विलायक का विलयन की ओर प्रवाह। आप सीधा सीधा कह सकते हो विलायक का विलयन की ओर प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली से होकर, विलायक का अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है।
तो देखो यही कहा गया, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। तो देख सकते हो कितना आसान था। अभी हमने बात की है परासरण की। अभी विलायक से आराम से विलयन की ओर प्रवाह हो रहा है अर्धपारगम झिल्ली द्वारा। आप परासरण दाब की क्रिया को देखेंगे। तो देखो आपको परासरण दाब की क्रिया के लिए क्या करना है, ये आपका प्रवाह सूचक नली लगी है, जिससे आपको पता क्या चलेगा कि यहाँ पे विलायक कितना है, उसका स्तर कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, वो प्रवाह सूचक नली द्वारा पता चलेगा। ये हमने एक पिस्टन लगा रखा है। अब देखो इस पिस्टन का कार्य क्या है, ये बाह्य दाब लगाएगा। अभी देखना कैसे लगाएगा। तो देखो अभी आपको पता है विलायक अर्धपारगम झिल्ली से होकर उधर विलयन की ओर जा रहा है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा आपको पता है, इसका स्तर कम होता है। जब इधर का वाला इधर भर जाएगा तो ये तो खाली होता चला जाएगा ना, विलायक कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो विलायक जब कम होता चला जाएगा तो इसके प्रवाह को रोकने के लिए, उधर ना जाए, विलायक का अर्धपारगम झिल्ली की ओर जो प्रवाह जा रहा है उसे रोकने के लिए यहाँ पर से इस पिस्टन द्वारा क्या लगाया जाता है, एक दाब लगाया जाता है, जिससे क्या होता है इसका प्रवाह रुक जाता है कि ये इधर से इधर नहीं जा पाता। जब इसमें दाब लगेगा अंदर की ओर तो क्या होगा, गैस जाएगी, जिसका कारण क्या होगा, ये इधर से इधर नहीं आ पाएगा। और ये जो दाब लगा रहे हो आप, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगा रहे हो, इसी दाब को हम कहते हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, जिससे आपको और आसानी से समझ में आए। तो कहा गया आयताकार पात्र को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा दो भागों में विभक्त कर लिया जाता है, जिसमें एक भाग में शुद्ध विलायक और दूसरे भाग में चीनी का विलयन भरो। आप क्या करना है, परासरण के कारण जल अर्धपारगम झिल्ली में विलयन में जाने लगेगा। मतलब परासरण की क्रिया में क्या होता है, जो जल होगा, विलायक जो होगा, वो अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन में जाने लगेगा। तो वो तो क्रिया आपको पता चल गई कि विलायक से विलयन की ओर जाएगा जल। ठीक है, जल आपका विलायक है, वो विलयन की ओर जाने लगेगा। अब आगे समझते हैं कि जिससे प्रवाह सूचक नली में जल का तल नीचे गिरने लगेगा। क्यों गिरने लगेगा, क्योंकि जब उधर जाएगा तो जल का स्तर कम नहीं हो जाएगा, तो जिससे प्रवाह सूचक नली में जल का तल नीचे गिरने लगेगा। प्रवाह सूचक नली में जल को अपने प्रारंभिक स्थिति में रखने के लिए अर्थात परासरण को रोकने के लिए पिस्टन पर विलयन पर बाह्य दाब लगाया जाता है, जिसे परासरण दाब कहते हैं। तो जो ये प्रवाह हो रहा है, ये जो आपका विलायक विलयन की ओर जा रहा है, इसको रोकने के लिए जो बाह्य दाब पिस्टन द्वारा लगाया जाता है, इसे परासरण दाब कहते हैं। यही कहा गया कि देखो प्रारंभिक स्तर में रखने के लिए, मतलब इस सूचक नली को प्रारंभिक स्तर में रखने के लिए, मतलब उतना ही रहे कि कम ना हो जाए विलायक के स्तर, उसको रखने के लिए क्या करते हैं, अर्थात परासरण को रोकने के लिए जो विलायक का विलयन की ओर प्रभाव रहा है, उसको रोकने के लिए पिस्टन द्वारा विलयन पर बाह्य दाब लगाया जाता है, जिससे क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो भाई देख सकते हो कितना ज़्यादा आसान टॉपिक था, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। एकदम आसानी से आपको समझाए चित्र सहित कि कितने ज़्यादा आसानी से आपको समझा सके। ठीक है, बाह्य दाब लगाया पिस्टन द्वारा, प्रवाह सूचक नली थी, विलयन था, विलायक था, अर्धपारगम झिल्ली की वो प्रवाह हो रहा था। ठीक है, तो देख सकते हो कितना आसान टॉपिक था, परासरण और परासरण दाब। तो भाई अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपको एक भी % समझ में हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।